Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clive. As you know, we are on first lesson of आर्थिक शास्त्र of 10th class. आज हम 10th class का आर्थिक शास्त्र का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे. लेसन का नाम है विकास. आज हम जो हमारी इकोनॉमिक्स है यानी आर्थिक शास्त्र उसका जो फर्स्ट लेसन है विकास, उसके विषय में पढ़ेंगे हम. विकास क्या है. विकास मनुष्य की आकांक्षाओं यानी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नए संसाधनों उपलब्ध कराने की प्रक्रिया. विकास का क्या अर्थ, जो मनुष्य की जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए नए संसाधनों को उपलब्ध कराना, उस प्रक्रिया को क्या है, विकास कहते हैं. मतलब क्या है, जो नए संसाधनों की को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को विकास कहते हैं. मानव विकास, मानव विकास सामाजिक विकास का एक मूल तत्व है. यह लोगों पर केंद्रित इसका संबंध उनकी भलाई आवश्यकताओं
प्राथमिकताओं तथा आकांक्षाओं से होता है। इसका उद्देश्य जीवन की एक समान परिस्थितियां उत्पन्न करना है, जो लोगों को अपनी प्रतिभा के अनुसार सार्थक और सृजनात्मक जीवन जी सकने सहायक हों। मानव विकास क्या है? मानव विकास सामाजिक विकास का एक मूल तत्व है। कहने का अर्थ जो मानव का विकास क्या है? सामाजिक विकास का एक मूल यानी महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि मानव क्या है? समाज से जुड़ा हुआ है और समाज में रहकर समाज के अनुसार जो रीति रिवाज हैं उनके अनुसार जीवन व्यतीत करता है। यह लोगों पर केंद्रित है। इसका संबंध मतलब उनकी भलाई, आवश्यकता, जो उनकी जरूरतें हैं, जो प्राथमिकता और जो आकांक्षाएं, जो इच्छाएं हैं वो होती हैं। और इसका उद्देश्य है जीवन की एक समान परिस्थितियां उत्पन्न करना। मतलब जो मानव विकास का अर्थ क्या है? मतलब जो जीवन जीने के लिए जो परिस्थितियां हैं एक समान उत्पन्न करना, एक जैसी, जो लोगों को अपनी प्रतिभा के अनुसार सार्थक और सृजनात्मक जीवन जीवन जीने में सहायक हो, जीवन जी सकने में सहायक हो। मतलब कहने का अर्थ है, मतलब इसका उद्देश्य जो मानव विकास है, मानव विकास का उद्देश्य जो जीवन की एक समान परिस्थितियां, मतलब एक समान परिस्थितियां उत्पन्न करना। मतलब जीवन जीने के लिए मतलब कोई भी परिस्थिति हो, चाहे आसान हो चाहे कठिन हो, उसमें क्या है उनके लिए जो जीवन की समान परिस्थितियां उत्पन्न करना और लोगों के अंदर जो अपनी प्रतिभा है, प्रतिभा के अनुसार उसको सार्थक और सृजनात्मक जीवन जीने में सहायक हो। ये तो था मानव विकास। अब हम क्या है इस विकास है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। विकास और मानव विकास। विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, भी हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य जो जरूरी हैं किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर यानी अच्छा हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं।
क्या और अधिक समानता हो सकती है, यानी बराबरी? विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की, जो विकास है उसको समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप जो उच्च आकांक्षाएं हैं, मतलब जो हमारी इच्छाएं हैं, और वो क्या है, जो इच्छाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करने के लिए नए नए साधन उपलब्ध कराना, उसको क्या है, विकास कहते हैं। उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। जो बड़ी कक्षाएं हैं, जो ये मुद्दे हैं जो विकास के, तो उसको क्या है, अधिक गहराई से सीखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में नहीं, बल्कि जो इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। जो अतीत जो हमारा बीत गया है, और हमें इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। मतलब क्या, जो हमारा अतीत है उसको जाने बिना क्या है, हम बदलाव की इच्छा नहीं कर सकते। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। कहने का अर्थ, हम एक लोकतांत्रिक यानी राजनीति के द्वारा, लोकतांत्रिक के अंदर क्या है, समानता का अधिकार, और लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा हम इन आशाओं और संभावनाओं को जो हमारा वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। विकास क्या वायदा करता है? विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य है। मतलब कहने का अर्थ, जो हमारा विकास है वो क्या वायदा करता है, जैसे कि विभिन्न व्यक्ति हैं और उनके विभिन्न लक्ष्य है, क्योंकि सभी व्यक्ति के समान लक्ष्य तो नहीं हो सकते, क्योंकि सभी के अपने अपने अलग लक्ष्य होते हैं। हम ये कल्पना करने का प्रयास करेंगे कि तालिका 1 में जो दी गई सूची के अनुसार लोगों के विकास का क्या अर्थ हो सकता है। उनकी जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, आप देखेंगे कि जो स्तंभ में अधूरे हुए हैं, इस तालिका को पूरा करने के लिए कोशिश कीजिए। जो ये तालिका दिखाई गई है इसके द्वारा, जैसे कि व्यक्ति की श्रेणी, विकास के लक्ष्य और आकांक्षाएं। मतलब कहने का अर्थ, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर जो काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम और कोई सामाजिक भेदभाव नहीं, और गांव में वे भी नेता बन सकते हैं। व्यक्ति की श्रेणी, विकास के लक्ष्य भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। जो भूमिहीन है, मतलब जिसके पास जमीन नहीं है, जो ग्रामीण मजदूर हैं, गांव के मजदूर, वो क्या है, मतलब उनके जो विकास के लक्ष्य हैं, जो आकांक्षाएं उनकी क्या है, काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, काम करने के अधिक दिन और बेहतर
मजदूरी। कहने का अर्थ है जिसके पास जमीन नहीं है, जो मजदूर हैं वो क्या है, मतलब उनको जो काम करने के दिन अधिक होने चाहिए, मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलना चाहिए, मतलब हर रोज़ काम मिलना चाहिए। और जो काम मिले उनको क्या, जो बेहतर मजदूरी मिले, मतलब क्या है, उनको अच्छी मजदूरी मिले, ताकि जो स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो और कोई सामाजिक भेदभाव नहीं हो उनके साथ, और गांव में वे भी नेता बन सकते हैं। कौन, जो ग्रामीण मजदूरों के जो बच्चे हैं, अगर उनको क्या है, अच्छा काम मिलता रहा और डेली काम मिलता रहा, और काम मिलने के बाद क्या है, जो मजदूरी है उनको अच्छी मिलती रही, और जो स्थानीय स्कूल है उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करे, उनके साथ कोई भेदभाव न हो, क्योंकि वो भी गांव के एक नेता बन सकते हैं। अब क्या है, पंजाब के समृद्ध किसान, जो पंजाब के जो समृद्ध है, जो शक्तिशाली किसान है, उनके बारे में, किसानों की किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्यों और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों विदेशों में बसा सके। कहने का अर्थ, जो पंजाब के समृद्ध यानी शक्तिशाली किसान हैं, किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन और मूल्य, जो उनकी जो उपज है उसका उचित दाम मिलना चाहिए, और जो मेहनती और मेहनत करने वाले सस्ते मजदूरों द्वारा जो उच्च पारिवारिक आय को सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सके। कौन, पंजाब के जो शक्तिशाली जो किसान है, जो अमीर हैं, भी उनका क्या कहना है, जो किसानों को क्या उनकी उपज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिले, और जो मूल्य है उनकी उपज को क्या है उचित मूल्य मिले, और जो मेहनती और जो सस्ते मजदूर मिले उनको क्या है, किसके लिए, मतलब खेतों में काम करने के लिए, और जो अपने परिवार की मतलब मजदूरों द्वारा जो क्या है उच्च पारिवारिक आय को सुनिश्चित करने के लिए क्या है, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सके, मतलब उनको क्या अधिक से अधिक, मतलब उनके पास अधिक से अधिक पूंजी जमा होनी चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है, जो ये मतलब तालिका के द्वारा एक तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर क्या है वो मतलब उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको हर रोज कई काम मिलना चाहिए। और ये क्या सोचते हैं, जो पंजाब के जो समृद्ध किसान हैं, मतलब क्या है उनको अच्छी उपज
अच्छी उपज होनी चाहिए उनके खेतों में, और मूल्य भी उचित मिलना चाहिए, और उन पर काम करने के लिए मजदूर भी सस्ते और होने चाहिए। और मतलब क्या है, उनकी परिवार जो उनकी आय है वो क्या है, ऊंची होनी चाहिए, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सके। और शहर में अमीर परिवार की एक लड़की मतलब क्या है, जो ये खाली कॉलम दिए गए हैं, जैसे भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, शहरी बेरोजगार युवक, कल इसके बारे में हम क्या है विस्तार से पढ़ेंगे। आज जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से लर्न करोगे, कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।